सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बेलारूस के 7 मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के सदर भी मुआहिदों में तेज़ी से पेशरफ्त के लिए पुरज़म। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की 1-on-1 और वफूद की सतह पर भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर दाखिला ने PTI एहतजाज को कंट्रोल करने का इख्तियार IG इस्लामाबाद को दे दिया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डी चौक आमद। कहते हैं IG इस्लामाबाद से कह दिया जिस तरह चाहें उनको हैंडल करें। कल 4 जवानों की शहादत हुई। शहीद जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हमला आवरों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा हम गोली के जवाब में गोली चला सकते थे मगर ऐसा नहीं किया। हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शेर पसंदों से निमटने के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों के साथ आहनी हाथों से निमटने और मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि PTI शरपसंदों के हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 119 जख्मी। इस्लामाबाद पुलिस के 11 एहलकार जख्मी। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों के रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद रेंजर्स एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा अमन व अमान के क़याम के लिए मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शेरी रहमान और दीगर की भी मुजाहिरीन के हाथों रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत की मजम्मत। पुलिस कांस्टेबल के जाम बहक होने का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमे में बानी PTI उमर अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा नामजद। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। उधर मुजफ्फरगढ़ में शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PTI की एहतजाजी काफिले की डी चौक की जानिब पेशकदमी। काफिला ब्लू एरिया चाइना चौक के करीब पहुंच गया। काफिले में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मौजूद। PTI एहतजाज के बाइस रास्तों की बंदिश। शडियाला जेल में बानी PTI के केसेस मुतासिर। 190 मिलियन पाउंड केस की समात बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। रास्तों की बंदिश के सबब समात डियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में हुई। बुशरा बीबी की पेशी 28 नवंबर यकीनी बनाने के लिए नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समात भी 29 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा जब मईशत बेहतर होने लगती है मुल्क दुश्मन अनासिर सरगर्म हो जाते हैं। एहतजाज मसाइल का हल नहीं, PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। बेलारूसी वफ्द की आमद के मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। तमाम सियासी पार्टियों को मईशत के मामले में एक पेज पर होना चाहिए। गवर्नर से मुलाकात में ताजरों ने 8 बजे मार्केट्स बंद करने की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी की मुलाकात। K4 प्रोजेक्ट RBO D2 हब डैम के पानी पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा
K4 प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। K4 की तोसी का काम वर्ल्ड बैंक से फाइनल हो गया। मंसूबे की तोसी का काम शुरू करें, सिंध हुकूमत फाइनेंस करेगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर बल्दियात को हिदायत। कराची में मधुबाला भतनी को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया। मधुबाला को खुसूसी कंटेनर में सवार करके सफारी पार्क पहुंचाया गया। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम फोरपाज ने मधुबाला की मुंतकिली के तमाम अमल की निगरानी की। हतनी मधुबाला ने कराची चिड़ियाघर में 15 बरस गुजारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में जारी मुजाहिरों से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब, कहा मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज का मुतालबा करते हैं, तशद्दुद से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रॉबर्ट पनामा स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। नैब से रजू करने की हिदायत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। पता नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील को कहा, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का तिलोर शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का कयाम। दीगर अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत से माजरत कर ली। SBCA के मामले पर दरख्वास्त गुजार की फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि वफाक सूबाई हुकूमत या किसी इदारे को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाजत ले लें, ऑफिस तय करेगा दरख्वास्त रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने कॉल अप नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रीज करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम समेत दीगर केसेस की समाअत से माजरत कर ली। गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और जमीनों के तनाज़े से मुताल्लिक केसेस भी मुलतवी। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 30 से जायद केसेस वापस भिजवा दिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्जाम वाली दरखास्तें आईनी बेंच के सामने पेश की जाएं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा, अगवा या गुमशुदगी से मुतालिक मामलात को रेगुलर बेंच के रूबरू पेश किया जाए। FIR दर्ज होने के बाद मिसिंग पर्सन का केस नहीं, ये तहकीकात का मामला है। अदालत क्यों तहकीकात की निगरानी करे। अदालत की दरखास्तों को FIR के इंदराज के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने की हिदायत। दिगर दरखास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 99,819 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद मार्केट ने 99,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की मुनफरिद ट्रॉफी की रोनुमाई। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज को क्रो ट्रॉफी का नाम दिया गया। सीरीज इंग्लैंड के ग्राहम थॉर्प और न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो के नाम से मंसूब है। ट्रॉफी को दोनों क्रिकेटर्स के बैट की लकड़ी से ही तैयार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूसी वफ्द की वज़ीर दिफा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और वज़ीर मवासलात से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर के साथ बेलारूसी हम मनसब की बैठक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक जॉइंट वेंचर तश्कील देने पर गौर। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी मसनूआत को बेलारूस की मार्केट तक आसान रसाई दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है, बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमती काविशों से महंगाई में कमी और अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है।
आवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द करके मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद को तरजीह दी। गवर्नर पंजाब ने पीटीआई का एहतजाज मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर बोले, बेलारूस का आला सतह वफ्द मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आया है और कैपिटल फिर हमलावरों की जद में है। इनसे मुतालबा है धरनों की सियासत से इजतनाब करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। गवर्नर पंजाब से मैं उलमा मशाइख़ के वफ़द से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, मुट्ठी भर शरपसंद लोग सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए विफाक पर चौथी बार हमलावर हो रहे हैं। ऐसी अफरा तफरी को कुचला जाता है। मालूम नहीं हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक अरकान में जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली शामिल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सना मिन्हास और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो भी सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 9 जजेस की नामजदगी 11-4 के तनासब से हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा, बच्चों को अगवा और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें बताएं, अगर इनके पास कोई हल है तो हम उस पर अमल करेंगे। मजीद बोले, मुल्क की अक्सर जामियात में रियासत मुखालिफ जहन साजी में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्विस हैं। तलबा में रियासत मुखालिफ जहन साजी को रोकना होगा। जामियात में कोई सियासी मुदाखलत होगी, ना किसी ब्लैक मेलिंग में आएंगे। स्मोग में कमी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में तामीराती काम करने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने स्मोग पाबंदियां मजीद नरम कर दी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स को इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई।